एक प्रश्न आते हैं और पूरे 150 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 5 प्रश्न आते हैं। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही लॉजिकल, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल होता है। कैसे समझेंगे? समावेशी शिक्षा को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा समावेश क्या होता है। समावेश को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो ये बन जाता है सम जोड़ आवेश। मतलब सम का मतलब होता है बराबर, समान। सम का मतलब 2 होता है, समान या बराबर। आवेश का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना होता है। तो इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना है समावेश। समान या बराबर रूप से सबको शामिल करना समावेशी कहलाता है। यानी कोई छूटे नहीं, और कोई का मतलब कोई, फिर उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। शिक्षा से कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, और कोई का मतलब कोई भी, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, अलग अलग जाति धर्म का हो, अलग अलग भाषा बोलने वाली हो, अलग अलग समुदाय का हो, संस्कृतियाँ विभिन्न हो, पोशाक अलग हो, जितनी भी विभिन्नता हमारी धरती पर पाई जाती है उन सबको इग्नोर करके सबको समान रूप से अपनी कक्षा में शामिल करने का मौका देना क्या कहलाता है? समावेश। मतलब कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई अच्छाई क्यों ना हो। कुछ बात समझ आई? तो ये हुआ समावेश का अर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा में किस तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है। एक एक करके समझेंगे। इसको मिटा दें। टाइप और डाइवर्सिटी आपको समझाना है। डाइवर्सिटी मुझे लगता है यहां से लेकर वहां तक लिखाएगा अभी। हो गया? अब समझिए। समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट अमेरिका से लाया गया था। कहीं भी लिख लीजिएगा पॉइंट। समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कंसेप्ट अमेरिका से लाया गया। इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका से शुरू हुआ। इंडिया में कब आया? 2004 के आसपास इंडिया में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। इंडिया में 2004 और अमेरिका में 1969 और 70 से वो चीज़ चल रही थी। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बहुत पहले से चल रही थी। तो अमेरिका ने इसका कंसेप्ट दिया कि सभी तरह के बच्चों को कक्षा में शामिल करके पढ़ाना चाहिए, उनमें डाइवर्सिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ जानेंगे कि बच्चों में कितनी डाइवर्सिटी होती है कि उनको इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ रही है। अमेरिका 1970 के आसपास कंसेप्ट आया। 96 से वहाँ लागू हुआ, इंडिया में 2004 में आया। सबसे पहले जानेंगे फिजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे शामिल हो सकते हैं। बच्चा लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा,
ABCD नहीं लिखेंगे, पॉइंट दे देते हैं। लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, गूंगा, बहरा और अंधा हो गया। और कोई? अंधा के अलावा कोई और जो फिजिकल में दिखाई देता है? किसी? काना भी हो सकता है। और कुछ जो फिजिकली हम देख पाते हैं? तोतला हो सकता है। फिजिकल में नहीं ना, बुद्धि का है, तो बुद्धि में बुद्धि की बात करेंगे। अभी शरीर के आधार पर जो डाइवर्सिटी है उसको लिख रहे हैं। ये सब शरीर पर आधारित है। दृष्टिबाधित को ही अंधा कहते हैं, दिखता नहीं है उसको। ये पहली डाइवर्सिटी हुई, फिजिकल डाइवर्सिटी लिखे। अब हम लोग लिखेंगे सोशल डाइवर्सिटी, यानी सामाजिक रूप से क्या क्या डाइवर्सिटी बच्चों में पाई जाती है। बच्चे का धर्म अलग अलग होता है, जाति अलग होती है, समुदाय, संस्कृति, रंग, उनका अपना परिवेश अलग होगा, उनके त्योहार अलग होते हैं, भाषाएं अलग होती हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? उनके विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, उनके मूल्य अलग हो सकते हैं, उनकी नैतिकता में अंतर पाया जा सकता है। इतना पहले आ गई थी, वहां रुकी हुई थी जाके। सोचे एक से भले दो, तब चलेंगे। क्या होता है? सामाजिक आधार पर और कुछ दिखाई देता है? रंग, क्या बोले? जन्म स्थान के आधार पर हो सकता है, जन्म स्थान भी लिख दे रहे हैं। लिंग के आधार पर भी देखा जाता है, जेंडर। सोसाइटी में इतने प्रकार की डाइवर्सिटी से बच्चे निकल के आते हैं आपके क्लास में। और भी याद आएगा तो पॉइंट जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखते हैं उनके इंटेलिजेंस में डाइवर्सिटी होता है। इंटेलिजेंस में क्या क्या डाइवर्सिटी होगा? आपके कक्षा में बच्चा गिफ्टेड भी आ सकता है, पढ़ सकता है ना। इसमें पिछड़ा भी लिख देंगे। पिछड़ा वर्ग या समुदाय होता है। पिछड़ा वर्ग भी समाज की ही देन है, तो वो सामाजिक डाइवर्सिटी में आ सकता है। गिफ्टेड चाइल्ड हो सकते हैं यहाँ। क्रिएटिव हो सकता है, जीनियस हो सकता है, एवरेज बच्चे भी हो सकते हैं इसमें। इसी में डल भी आ सकते हैं, इसी में इडियट भी होंगे। मतलब बुद्धि चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, आपके ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे वो।
बुद्धि के आधार पर हम उनमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो बच्चा चाहे गिफ्टेड हो इंटेलिजेंस के मामले में सबसे तेज, या फिर इडियट हो सबसे कम बुद्धि का, IQ बिलो देन रूम टेम्परेचर। कभी कभी इसका IQ रूम टेम्परेचर से भी लो हो जाता है तो कहते हैं इडियट है। और बुद्धि के आधार पर और कुछ दिखाई देता है? सुपीरियर बच्चे हो तो इसी में आ जाएंगे, कोई भी नाम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हो गए इंटेलिजेंस को लेकर डाइवर्सिटी। आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर दीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें देखेंगे, इसमें मिल जाएगा कुछ बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं, आप ही की कक्षा में पढ़ेंगे। डिसग्राफिया के शिकार होंगे, आप ही के क्लास में होंगे। डिसकैलकुलिया होगा, आप ही के क्लास में पढ़ेंगे वो भी। डिसमॉर्फिया होगा, आप ही के क्लास में पढ़ेंगे। डिसफेजिया होगा, मतलब बच्चे में किसी भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों ना हो, वो आप ही के कक्षा में सामान्य रूप से पढ़ेगा। उसके लिए हम कोई अलग स्कूल की व्यवस्था नहीं किए हैं। अगर कोई बच्चा ADHD का शिकार हो, आप ही की कक्षा में पढ़ेगा। किसी भी प्रकार का सिंड्रोम हो बच्चे में, बीमारी, डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, किसी भी प्रकार का सिंड्रोम होगा तो वो भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का हिस्सा हो जाएगा और आप ही की कक्षा में पढ़ेगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, वही है ADHD की बीमारी है। वो फोकस नहीं कर पाना किसी एक काम पे। उंगली को ऐसे रख दीजिए एक टेबल पे और कहिए कि चाकू से इसमें मारो, खाली स्थान में कम, हाथ में ज़्यादा मारेगा। अटेंशन की बहुत कमी होती है, माइंड में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। पेट में अगर बच्चा हो उस समय तो ADHD की बीमारी रह जाती है। अभी डाइवर्सिटी खत्म नहीं हुई है, अभी और मूव करना है। कौन सा? ऑटिज्म, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ बीमारी में लिख लीजिए। इसमें बच्चे ऑटिज्म के भी शिकार हो सकते हैं। डिस्मॉर्फिया बीमारी है, लर्निंग से रिलेटेड है, यानी कि बॉडी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिर्गी लाने के काम आते हैं। जैसे बैठा है पढ़ रहा है, अचानक कुछ हो गया, गिर के पड़ा हुआ है, लर्निंग हुई, डिस्टर्ब है। तो उसमें डिस्मॉर्फिया में चीज़ें आती है जो बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ती है। अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इन सब के बाद बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस भी पाया जाता है। यानी हमारे कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उन बच्चों के एटीट्यूड अलग अलग होता है, उनके एप्टीट्यूड अलग होता है, सभी बच्चों का इंटेलिजेंस अलग होता है, मैच्योरिटी अलग होती है, उन सब की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। अब हम रुक सकते हैं। सामान्य तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक कक्षा में बच्चों के डाइवर्सिटी की एक दुकान है।
लग नहीं रहा है? सब मिलेगा यहाँ, एक मॉल है ये। तो मॉल में जैसे हर प्रकार की सामग्री होती है, यहाँ हर तरह के बच्चों के बारे में लिखा गया है जो एक कक्षा में हो सकती है। गिन के मुझे टोटल बताइएगा कितने हैं काउंटिंग्स। यहाँ वाला बॉटल कहाँ गया? खुले गया है क्या बॉटल? सबसे पीछे है, चेक कीजिए। पानी को लेते आइएगा, पानी। फोर्टी 44 डाइवर्सिटी हो गई। आगे दे दीजिए। उधर शिफ्ट कर दीजिए। एक और बोतल भरा हुआ था, दिख नहीं रहा है कहाँ गया, उसी को दे दीजिए। पानी ठीक है, घबराने की बात नहीं है। हो गया, यहाँ है। अब आप मुझे बताएंगे कि गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग 1 to 5 में कितने बच्चों पर एक शिक्षक होता है? गड़बड़। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट। तो किस लेवल को सोचना है? सेंट्रल। तो प्राइमरी में 1:30, 30 बच्चे एक शिक्षक। बिहार में 35 है। तो हम लोग सीटीईटी की बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, दूसरा कोई नहीं। ये प्राइमरी हो गया, इसको लोअर प्राइमरी बोलते हैं। एक इसी में होता है अपर प्राइमरी, 1:35 होता है। 35 बच्चों पर एक शिक्षक होते हैं। ये समझाने का उद्देश्य मेरा है कि एक कक्षा में अधिकतम बच्चे 35 हो सकते हैं, और उन बच्चों में टोटल डाइवर्सिटी क्लासरूम में कितनी होगी? इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल डाइवर्सिटी अभी कितना लिखा आपने? 44 डाइवर्सिटी को लिखा आपने। यानी कि बच्चों में विविधताएं, अनेकताएं 44 प्रकार की है, और बच्चे 35 है। तो सोचिए कि छोटे बच्चों के क्लास को मैनेज कर पाना कितना टफ काम होता होगा एक टीचर के लिए। आना भी है, क्लास को मैनेज भी करना है, और 40 मिनट पढ़ा के भी जाना है, इतनी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। लग नहीं रहा है कि कितना चैलेंजिंग काम है एक टीचर के लिए? तो शिक्षण करना ही हमें धरती का सबसे आसान काम लगता है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो पढ़ा लेते हैं, यही नहीं लगता है? ट्यूशन कर लेते हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, सबसे आसान काम लगता है। इजीली जॉब भी मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन शिक्षण करना कितना कठिन है, यहाँ से वहाँ तक के स्टूडेंट के टाइप को देखकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट में इतनी डाइवर्सिटी इस बात का सूचक है कि शिक्षण करना इतना आसान काम नहीं होता है, और वो भी बच्चों का। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे ही करते हैं, छोटे बच्चे, और उनकी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है। हो सकता है इसमें और भी पॉइंट ऐड होंगे, जरूरी नहीं है कि इतना ही पे समाप्त हो जाए। इसमें बैकवर्ड चाइल्ड भी आ जाएंगे, पिछड़े बच्चे। ये पिछड़ा वर्ग है, वर्ग जिसको एससी और एसटी कहा जाता है, और वो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, पिछड़े बच्चे जो किसी विषय में पिछड़े होते हैं, बुद्धि में किसी विषय में ज़्यादा पिछड़े होते हैं, समझ नहीं आता, दैट इज नोन एज बैकवर्ड। उनको पिछड़े बालक कहते हैं। कौन सा वाला? इकोनॉमिक्स। और जोर से बोलिए। सोशल डाइवर्सिटी में आ जाएगा। सोशल में ही इकोनॉमी देखी जाती है, सोसाइटी में।
इकोनॉमी कहने का अर्थ है गरीब और आर्थिक स्थिति। हाँ, आर्थिक स्थिति भी इम्पोर्टेंट होती है परिवार की, उसके आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है समाज में। गरीब आदमी है तो दोस्त कम है, जान पहचान कम है, और अमीर है तो उसकी पहचान भी ज़्यादा, दोस्त भी ज़्यादा। अब टोटल हो गए 45 कि 47 हो गए, 1 2 3 बढ़ा 47 हो गए। तो अब डाइवर्सिटी 44 की जगह, अभी तो खान पान, रहन सहन, पोशाक सब जोड़ते तो और बढ़ जाता, लेकिन वो बेसिक है, वो सबको पता है कि उसमें अंतर होता है। इंटरेस्ट को हिंदी में अभिरुचि कहते हैं, एटीट्यूड को मनोवृत्ति बोलते हैं, एप्टीट्यूड यानी रुझान, अभिक्षमता कहते हैं इसको, इंटेलिजेंस बुद्धि कहते हैं, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कहते हैं, और लर्निंग स्टाइल मतलब अधिगम शैली। और टोटल 47 डाइवर्सिटी इन सब को लेकर हो गई। अगर इतनी डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गई तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्वेश्चन कितना भी गोल गोल घुमाए, समझ में आ जाएगा कि इनमें से किसी भी बच्चे को हम छोड़ के शिक्षा नहीं दे सकते। अगर एक को भी आपने छोड़ने की मंशा बना ली कि नहीं इसकी ज़रूरत हमारी कक्षा में नहीं है, तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के पक्ष में नहीं हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है इंक्लूड एवरीवन, एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि किसी को छोड़े बिना कक्षा में शामिल करना और बराबर सम्मान देना और उनको सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आगे बढ़ें अब। तो उन सबका हिंदी लिख दे, अब लिख ही देते हैं। इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि, ये है मनोवृत्ति, ये है अभिक्षमता, ये है बुद्धिमता, और इसको क्या बोलते हैं? परिपक्वता। ये है अधिगम शैली। गिफ्टेड बच्चे को बोलते हैं उपहारात्मक, जो उपहार के रूप में हो, गॉड गिफ्टेड। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक। जीनियस यानी प्रतिभाशाली। एवरेज यानी औसत। डल यानी मंद बुद्धि। इडियट यानी मूर्ख। सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। बैकवर्ड यानी पिछड़ा। और बाकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी में लिखा है वो अंग्रेजी हिंदी एक ही होता है। डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया, हाँ, जड़ बुद्धि भी लिख सकते। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बाद में पढ़ाएंगे हम, जब डिसेबिलिटी तो वहाँ लिखवाएंगे। आपको अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जो पॉइंट सिर्फ समझाना था कि डाइवर्सिटी कितनी होती है वो समझना है। सुबह सुबह क्या मिल गया? कोई फायदा विक्स खाने का? बोलना तो है नहीं, तो गला साफ करके करेंगे क्या? इन सब के बाद अब लिखेंगे
सब हो गया उधर तक, हिंदी अंग्रेजी? किसको इतनी खांसी हुए जा रही है? अगर इस सैटरडे को वैक्सीन नहीं लिए तो हम 2 डॉक्टर बुला के डबल लगवा देंगे एक ही बार, छोड़ा नहीं जाएगा किसी सूरत में। क्या नाम है? सुनील। हाँ, अभी मौसम आजकल बदल रहा है ना, कल बारिश हो गई बहुत अच्छी, और आज फिर धूप है सुबह से, फिर दोपहर में बारिश होगी, फिर शाम को धूप, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, उपरोक्त सभी विविधताओं को, सबसे लास्ट में अब नीचे लिखिए, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी हुई सब, उपरोक्त सभी विविधताओं को उपरोक्त सभी विविधताओं को दरकिनार करके, सभी विविधताओं को दरकिनार यानी इग्नोर करके, इग्नोर, विविधताओं को दरकिनार करके यानी कि इग्नोर करके सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा में एक साथ शामिल करना, सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा में एक साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा कहलाता है। फिर से लाइन चेंज करके लिखेंगे, फिर बोलेंगे तो लाइन बदल जाएगा। हम जो बोल देते हैं हम उसके आगे की सोचते हैं, पीछे क्या बोले वो लाइन सेट नहीं होंगे। क्या लिखे हैं लास्ट में? सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा में एक साथ शामिल करना, एक साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में लाइन चेंज करके दूसरा पॉइंट, समावेशी शिक्षा में असामान्य बच्चों को भी, समावेशी शिक्षा में असामान्य बच्चों को भी सामान्य कक्षा में, असामान्य बच्चों को भी सामान्य कक्षा में, असामान्य बच्चों को सामान्य कक्षा में, हाँ असामान्य, समान नहीं, असामान्य मतलब कि जो बच्चे नॉर्मल नहीं है, इस तरह की डाइवर्सिटी है, वो असामान्य बच्चों को समान कक्षा में, सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का पूरा अधिकार है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का पूरा अधिकार है, यानी कि आप उसे अंधा है तो अंधे स्कूल में नहीं भेज सकते, वो सामान्य स्कूल में पढ़ने का अधिकार रखता है। बच्चा भले ही असामान्य हो लेकिन वो भी सामान्य जनरल बच्चों के साथ जनरल क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकता है। ये अधिकार उसे गवर्नमेंट ने दिया है। किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? लाइन चेंज करके एक पॉइंट और लिखेंगे, लिखिए समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक, समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक कक्षा में, समावेशी शिक्षा में एक